जैन फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज वो फाइनली वो दिन आ गया है जब हमारे बच्चे जो है राज्य स्तर पर प्रतिभा करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। तो आज हमने प्रस्थान करना है। तो आज आपको यहाँ का जो मौसम है वो दिखाते हैं। सामने चौखंबा पर्वत प्यारा सा चमक रहा है और बहुत सुंदर वेदर है आज। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें। सूर्य देवता जी के भी दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे हमारी तुलसी माता, जय तुलसी माँ। आगे साथ रघुनाथ मंदिर है ये, रघुनाथ मंदिर है ये, रघुनाथ जी राम जी मतलब पेट संगम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये संगम के लिए रास्ता वाला चलते हैं ना। ये बांदर भी है हनुमान जी। बाजार खोबड़ मार्केट है, संगम घाट है। आ जाओ संगम, ये है हमारा देवप्रयाग संगम। ये है शंकर गुफा, ये देखो ये गुफा शंकर गुफा सामान्य ज्ञान में भी आते वाला। यहाँ पे मिलती देखो ये नदी, ये अलकनंदा है वो भागीरथी दोनों। ये गुफा ये बताए गंगेश्वर महादेव। इस जगह पर आना ना। नया पुल यहाँ से संगम में नया पुल बन गया। अच्छा चरण पादुका देखे तो भगवान जी राम जी चरण पादुका कितनी प्यारी है ना पेंटिंग। सारा संगम को भी देखो, ये संगम को भी नीचे को पार था रोड पर जाना मना भी। स्कूल में मैं ये वाला चालू हो गया है यार। और यहाँ पर होंगे कल प्रतियोगिताएं। प्यारा सा मंच सजा हुआ और कमरे मिल चुके हैं, बॉयज इधर गर्ल्स इधर। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, जहां पर ये प्रतियोगिता होनी है। और दिखाता हूँ आपको प्यारा सा गेट। ये पूरा राज्य स्तरीय संस्कृत स्पर्धा 2025-26 और सप्तदश वाला ही 7वें नंबर का। इससे पहले 16 बार हो चुका है और इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं, समूह गान है जैसे संस्कृत समूह गान, संस्कृत वाद विवाद, श्लोकोच्चारण, संस्कृत नाटकम, संस्कृत समूह नृत्यम और संस्कृत आशुभाषणम। ये सारी प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत संपन्न होती हैं। तो जो भी प्रोग्राम होंगे वो आपको आप दिखाएंगे कल। रात्रि के समय का व्यू, ये मंच का व्यू बहुत सुंदर और चेयर्स, लाइट की व्यवस्था, सब कुछ एकदम मस्त। खाना पीना भी बहुत मस्त था। बाकी रात्रि का भोजन दिखाते हैं आपको। गणेश जी ना कितने प्यारे लग रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं स्टेज में प्रैक्टिस। ये होता है पैसन। कुश्ती में अभी आनी बाकी है। एक नया सवेरा, सूर्योदय, सूर्य जी के दर्शन हो गए। ओम सूर्य देवाय नमः। चलते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ते के लिए मिले हमें ये टोकन। ग्यारह बजे और
सभी सीटें बुक हो चुकी हैं, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि आने अभी बाकी हैं। यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् विधानसभायाः माननीयाः गायकाः अस्य नगरस्य नगरनिर्माणस्य महापौराः निरंतर संस्कृत को लगाकर हर प्रकार से इसके उत्थान के लिए लगातार निरंतर कार्य हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी सरकारों को इस रूप में कि आप संस्कृत को लेकर इस राज्य को, हमारा राज्य छोटा है लेकिन संस्कृत को लेकर ये पूरा देश का नेतृत्व करें, इसके लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए पूरी सरकारों को, वर्तमान सरकार को बधाई देता हूं। मुझे याद है कि जब राज्य बना, उस राज्य बनने के बाद संस्कृत को लेकर एक बड़ा मूवमेंट, और उस आंदोलन को करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मैं हरिद्वार नगरी के उस संस्कृत के विद्वानों को देना चाहता हूं, जिन्होंने
राज्य स्तरीय संस्कृत स्पर्धा के इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथिगणों में माननीय मुख्य अतिथि यहाँ के माननीय विधायक श्री मदन कौशिक जी, हरिद्वार की प्रथम नागरिक श्रीमती कैरन जैसो, महापौर सेशन स्टार प्लस, इंडिया बेस्ट डांसर सोनी दीदी और हरवाल रत्न से भी आपको सम्मानित किया गया है। आज हम सब बड़े गौरवान्वित हैं, ऐसे उच्च कोटि के कथक नृत्य हमारे बीच में हैं। मैं भी बड़ा हर्षित हूँ कि प्रतिवर्ष हमको आप अनुमति और स्वीकृति दे देती हैं फोन पे ही। तो आपका बहुत इसी क्रम में इसी प्रतियोगिता के निर्णायक व्याकरण के बहुत विद्वान आपके सुपरिचित डॉक्टर पद्म शास्त्री जी हमें विद्यमान है। आप अवकाश प्राप्त हुए कई साल हो गए, किंतु युवा ही हैं। जब चर्चा करेंगे तो युवा इसलिए देखते हुए मैंने कहा आप जाएंगे निर्णायक कनाडा रहते हैं, तो सही बात। आप भी विद्यमान एकूण 1970 ख्रिस्ताब्दे सरकारेण ग्रामधायिमा योजना बालेभ्यः पौष्टिक वेदवर्धक आयुर्वर्धक स्वास्थ्य वर्धक पदार्थाः टीकाकरणाय औषधि प्राथमिक शिक्षायै शिक्षालयानां व्यवस्था च क्रियते। अन्याः योजना निर्माण केवलं योजना अपितु ग्रामे ग्रामे बालानां जीवन सार्थकतायाः पल्लीको विद्यते। यत् प्राग्बालाः भूषिताः रुग्णाः दृश्यन्ते स्म, अद्यते योजनानां केन्द्राणां माध्यमेन स्वजीवनस्य आधारं निर्मापयन्ति महोदय। अस्यां योजना संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजितायां संस्कृत आशु भाषण प्रतियोगितायां मम विषयः उत्तराखण्डस्य रामलीला मंचनम् इति विषये किञ्चित् वदामि। यदि कोऽपि त्रुटिः भविष्यति तर्हि क्षम्यताम्। उत्तराखण्डः प्राचीनकालात् भगवान् राम भक्तिः परम्परायाः सह सम्बन्धः अस्ति। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी इत्यस्य मतेन लिखति यत् वाल्मीकि रामायणे प्राथमिक महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्ये च इति प्रदेशस्य आनन्दं प्रदं शान्तं च अस्ति। ततः परं 2000 वर्ष पूर्वादत्र भगवान् राम लक्ष्मण सीता हनुमत् पूजा प्रचलति। उत्तराखण्डः रामलीला इतिहासः। डॉक्टर विष्णुदत्त कुक्रेतिः अस्मिन् विषये लिखति यत् वसिष्ठस्य आश्रमे वसिष्ठ गुहायां दशरथस्य दण्डे कमलेश्वर मन्दिरं, श्रीनगरं रघुनाथ मन्दिरं, देवप्रयागः राम सियाराम रामश्रम बद्रिकाश्रमः, ततः हनुमानस्य पर्वतश्रेष्ठे हिमालये औषधं सेवमानस्य राजा दिलीपस्य कथाः अस्ति। कुमाऊँ रामलीला 1319 तमे वर्षे शिमला नगरे प्रदर्शिता। कुमाऊँ रामलीला समृद्धीकरणे वर्धने च नित्यमास्टर उदयशंकरस्य योगदानं विस्मर्तुं न शक्यते। उत्तराखण्डस्य प्रचलति रामलीला मंचस्य परंपरा अपि बहु प्राचीनं नास्ति। जोशीमठ प्रदेशे आयोजितानां रामलोक मंचस्य परंपरा अपि बहु प्राचीनम् अस्ति। धन्यवादः। पिथौरागढ़ मोनिका उप्रेती लोक गायिका गोपाल बाबू गोस्वामी। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम आयुषः ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय भुवनेश्वर्याः उत्तर मध्यमा प्रथम वर्षस्य छात्रोऽस्मि। संस्कृत अकादम्या आयोजितायाम् अस्याम् आशु भाषण प्रतियोगितायां लोकगायकः गोपाल बाबू गोस्वामी इति विषयम् अधिकृत्य स्वविचारान् प्रस्तौमि। आशासे भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति। गोपाल बाबू गोस्वामी महोदयस्य जीवनम् एका विस्मापिका कथा विद्यते। 1490 ख्रीस्ताब्दे अल्मोड़ा मंडले दारिद्र्य पंकनिमग्ने परिवारे तस्य अभ्युदयः संजातः। शैशवावस्थायाम् एव परलोकं गते सः श्रमं कर्तुं विवशः अभवत्। जीवन निर्वाहार्थं तेन गुरुतरं कार्यम् अंगीकृतम्।
यतो हि सः ट्रक् चालकत्वेन अपि कार्यं कृतवान्, किन्तु कलायाः अन्तर्निहितां प्रतिभां कोऽपि बाधितुं न शक्नोति। प्रतिकूलतरास्वपि परिस्थितिषु सङ्गीतस्य प्रति तस्य अगाधं प्रेम कदापि मन्दीभूतं न अभवत्। स्वान्त्या मञ्जुलया वाण्या सः आकाशवाणी मञ्चं प्राप्तवान्, यत्र सः महागायकरूपेण सुविख्यातः। गोस्वामी महोदय केवलं स्वर साधकः न आसीत्, अपि तु सः उत्तराखण्डस्य समाजः, संस्कृतिः, जीवनपद्धत्याः च यथार्थः प्रतिनिधिः आसीत्। तस्य गीतानि न केवलं मनोरञ्जनस्य उपकरणानि आसन्, अपि तु पर्वतीयक्षेत्रस्य वास्तविकतां दर्शयन्तः दर्पणाः आसन्। तस्य गीतेषु पर्वतवासिनां संघर्षस्य कथाः अन्तर्निहिताः आसन्। प्रकृतेः रमणीयस्य सौन्दर्यस्य च विशदं वर्णनमपि आसीत्। यदा वयं तस्य अमरं गीतं कैले बाजे मुरलीओपैणा शृणुमः, तदा इव प्रतीयते यत् सः स्वयमेव पर्वतकन्दरेभ्यः प्रतिध्वनिं ददाति। सः मालुशाही तथा हरुहीत सदृशाः लोकगाथाः अपि स्वकीयया दिव्यया वाण्या अमरीकृतवान्। गोपाल बाबू गोस्वामी महोदयस्य महत्तमं योगदानम् इदम् अस्ति यत् तेन कुमाऊनी भाषा संस्कृत्योः नूतना प्रतिष्ठा तथा व्यापकता प्रदत्ता। गोस्वामी महोदयस्य 1999 वर्षस्य नवंबर मासस्य 26 दिनाङ्के उत्तराखण्डस्य श्रेष्ठः गायकः अस्मान् त्यक्त्वा अनन्तं प्रयाणम् अगमत्। सः इदानीम् अस्माकं मध्ये न वर्तते, किन्तु तस्य सङ्गीतम् अस्माकं हृदयपटलेषु सजीवम् अस्ति। सः तादृशः कलावन्तः विशिष्टः आसीत्, यस्य वाण्या पर्वतस्य कष्टमपि माधुर्येण समन्वितं जातम्। एतस्य महान् कलातपस्विनः सम्मुखे वयं सर्वे साष्टाङ्गं प्रणमामः। तस्य कार्यम् अग्रतः नेतुं च दृढसङ्कल्पं कुर्मः। धन्यवादः। उत्तराखंडची संस्कृत परंपरा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै नमस्काराः। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा समायोजितायां संस्कृत आशु भाषण प्रतियोगितायां लक्ष्मण सिंह महल परिसर पिथौरागढ़तः छात्रा अहं मोनिका उप्रेती स्वकीय विषयमादाय मञ्चम् आगतास्मि। मम विषयो वर्तते उत्तराखण्डस्य संस्कृत परम्परा। अयि मान्याः, इयम् उत्तराखण्ड भूमिः देवभूमिः कथ्यते। वीरपुत्राणां जननीयं वीरभूमिरपि वर्तते। ऋषिमुनीनां तपस्थली, कवीनां सिद्धपुरुषाणां साधनास्थली च इयं भूमिः स्वकीय संस्कृति वैभवेन समस्त विश्वस्य चित्तं मोदयति। अयि मान्याः, अत्र प्राचीनकालादेव संस्कृतशिक्षायाः अपि भवति। मान्याः, अयम् एकः तादृशविषयो वर्तते यः भारतीयसंस्कृति शौर्यं, सिद्धिः, समर्पणस्य च परिचयं कारयति। अयि मान्याः, उत्तराखण्डराज्यं भारतस्य पवित्रं राज्यम् अस्ति। अस्य नाम देवभूमिः अपि अस्ति। अस्य मृत्तिकायां भक्ति आस्थायाः सुगन्धं च वसति। अयि मान्याः, उत्तराखण्ड परम्परायाः संस्कृते प्रमुख योगदानम् अस्ति। अत्र बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चत्वारि धामानि संस्कृत परम्परायाः प्रमुखानि उदाहरणानि सन्ति। अत्र कस्याचित् अपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भः संस्कृत मन्त्रोच्चारणेन भवति। अयि मान्याः, उत्तराखण्डस्य संस्कृत परम्परा प्राचीनकालादेव आसीत्। अयि मान्याः, अत्र अनेके ऋषयः तपः कृतवन्तः, यथा महर्षि व्यासः, कर्म, पराशर आदयः। अयि मान्याः, अत्र हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ, देहरादून आदि जनपदानि संस्कृतशिक्षायाः प्रमुखानि केन्द्राणि सन्ति। अयि मान्याः, अस्माकं कृते हर्षस्य विषयोऽयं यत् उत्तराखण्डराज्यम् एव एतादृशं राज्यम् अस्ति यत् द्वितीयराजभाषारूपेण संस्कृतशिक्षायाः स्थानम् अस्ति। इत्येव उक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु उत्तराखण्डम्। धन्यवादः। उत्साहवर्धयन्तु।
चमोली जनपदस्य राजकीय इंटर कॉलेज कुलसारी एकादश कक्षायां पठामि। अहम् आशुभाषण प्रतियोगितायां प्रतिभागी अस्मि। मम विषयः वीरांगना रानी कर्णावती अस्ति। वीरांगना रानी कर्णावती युवां सर्वे जानामि। मेवाड़स्य वीरांगना रानी आसीत्। सा अत्यन्त बलशाली वीरशाली च नारी आसीत्। तस्य जीवनः सर्वे नारीणां प्रेरणास्रोतः च अस्ति। वीरांगना रानी कर्णावती अत्यंत सच्चरित्रेण नारी। वीरांगना रानी कर्णावती मेवाड़स्य एकः अत्यंत शूरवीरः राणी आसीत्। सः युद्धस्य समये भयं न प्रदर्शितवती, तथा सः स्वसैनिकान् एकत्रं कृतवान्, सर्वे सह सम्ददाति। अतः अहं मम भाषणम् अन्तं करोमि। अहं त्रुट्या क्षम्यं प्रार्थयामि। धन्यवादः। आर्ष कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून सज्जभवतु। भारत सर्वकारस्य योजना विशेष विकास कार्यक्रमः। गृहीतोग्रमहाचक्रे दृष्टोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम मोहित चंद्र बलियानी। अहं वाराही देवी संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्रोऽस्मि। अहं भवतां समक्षे आशुभाषणस्य उपरि चाणक्योपरि आशुभाषणस्य उपरि भारत सर्वकारस्य प्रति किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यदि त्रुटयः भविष्यन्ति तर्हि मां क्षम्यताम्। भारत सर्वकारस्य अनेकाः विशेष विकास योजनाः सन्ति, यथा वित्तीय समावेशार्थं प्रधानमंत्री जन धन योजना, सूक्ष्म लघु उद्यमानां कृते प्रधानमंत्री जन धन योजना। एतेषु सूक्ष्म लघु उद्यमानां कृते प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएम स्वनिधि अंतर्भवति। अन्येषु प्रमुखेषु योजनासु महिलानां बालकानां च विकासाय आंगनवाड़ी सेवाः, सीमा क्षेत्र विकासाय मुक्तसर योजना च अंतर्भवति। प्रमुख योजनासु महिलानां बालकानां च विकासाय आंगनवाड़ी सेवाः, सीमा क्षेत्र विकासाय मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमः, रोजगार सृजनार्थं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानूनं च अंतर्भवति। प्रधानमंत्री जन धन योजना अस्य उद्देश्यं वित्तीय समावेशं प्रवर्धयितुं सर्वेषां कृते बैंक सुविधासु उपलब्धतां सुनिश्चितं कर्तुं शास्ति। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कृषि क्षेत्रादि रिक्त आयोत्पादक सूक्ष्म उद्यमानां कृते पुञ्जीऋणं विना किमपि गारण्टीं प्रददाति। पीएम स्वनिधि प्रतिकृतेभ्यः 10 लाख पर्यन्तं ऋणं प्रददाति। देशे सर्वे नागरिकाः निरोगिनः भवेत्, आरोग्यवान् भवेत् इति कामनया आयुष्मान भारत इति वर्तते। स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमिनः आर्थिक सहायता प्रददाति। इत्थं भारत सर्वकारस्य योजना वर्तन्ते। कथ्यन्ते प्रदेशोऽस्ति सुरम्योऽयं सर्वदा आनन्ददायकः, संस्कृतिर्राजते यस्य सर्वधर्म समन्विता। धन्यवादः। जय तु भारतम, जय तु उत्तराखंडम, जय तु संस्कृतम। धन्यवादः। उत्साहवर्धयन्तु एतस्य छात्रस्य। अस्मिन् रामायणे 28 सहस्राणि श्लोकानि सन्ति। एवमस्य सप्तकाण्डानि
पर्वाणि सन्ति। प्रथमाः बालकाण्डाः, अयोध्याकाण्डाः, किष्किन्धाकाण्डाः, सुन्दरकाण्डाः, अरण्यकाण्डाः, युद्धकाण्डाः इत्यादयः। महोदयाः, श्रीवाल्मीकि रामायणं भगवतः विष्णु अवतारस्य श्रीरामचन्द्रस्य आदर्शचरित्रं, व्यवहारं, सत्यं, धर्मश्च मर्यादायाः विस्तृतं वर्णनं लभ्यते। महोदयाः, तथा श्रीरामचन्द्रस्य जायमानादारभ्य तेषां वनवासं, सीताहरणं, रावणवधम्, अयोध्या प्रत्यागमनं च विस्तृतरूपेण वर्णितमस्ति। एवं महोदयाः, श्रीवाल्मीकि रामायणं केवल धार्मिकग्रन्थः न, अपि तु समाजस्य नित्याः प्रेम्णाः, कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य, आदर्शपरिवारजीवनस्य विस्तृतं वर्णनं लभ्यते। एवं महोदयाः, अस्मिन् रामायणे श्रीरामचन्द्रः आदर्शपुरुषः, मर्यादापुरुषोत्तमश्च इति अभिधीयते। एवं महोदयाः, अस्मिन् रामायणे लक्ष्मणस्य भक्तिः, सीतायाः पवित्रता, हनुमतः भक्तिर्भावयुक्तं चित्रितमस्ति। एवं महोदयाः, श्रीवाल्मीकि रामायणं भारतीय संस्कृतेः साहित्यस्य अमूल्यनिधिः वर्तते। अन्ते एकः श्लोकः अपि अस्ति महोदयाः। आदर्शो हि सलोकस्य सर्वधर्मपरायणः, स्वराज्येन च स्पृहा तस्य प्रजा एव हितं मनः इति मदीय विचारः महोदयाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। लोकरत्न कुमारी पंतम। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुप्रभातम्, मम नाम अभिनव काण्डपालो, अहम् एकादश कक्षायां पठामि। अहं PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ छात्रामस्ति। अद्य अहं भवतः समक्षं लोकरत्न गुमानी पंत इति विषये आशुभाषणं प्रस्तुतं करोति। लोकगायक गुमानी पंत उत्तराखण्डस्य एक महान विद्वान एवं एक कवि च आसीत्। लोकरत्न गुमानी पंतस्य जन्म सन 1790 तमे आसीत्, तथा तस्य मातुः नाम रमादेवी एवं तस्य पितुः नाम शिवदत्त पंत च आसीत्। लोकरत्न गुमानी पंत न केवलम् उत्तराखण्डस्य प्रसिद्ध कवि, अपि तु पूर्ण भारतस्य बहु प्रसिद्ध कवि च आसीत्। कागचेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च, कागचेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। धन्यवाद। तदतपरम उद्धम सिंह नगर डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी छिन्नकी फार्म खटीमा उद्धम सिंह नगर मम विषय अस्ति उत्तराखण्डस्य कार्तिकस्वामी मन्दिरम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सूरज नौटियालः। अहम् उत्तरमध्यमा प्रथमवर्षे पठामि। मम विद्यालयस्य नाम श्री सरस्वती संस्कृत उत्तरमध्यमा विद्यालय जोगत उत्तरकाशी अस्ति। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा आयोजितायां संस्कृत आशुभाषण प्रतियोगितायां मम विषयमस्ति उत्तराखण्डस्य कार्तिकस्वामी मन्दिरम् इति विषयं स्वीकृत्य अहं वदामि। भवन्तः शृण्वन्तु, पश्यन्तु च। उत्तराखण्डस्य कार्तिकस्वामी मन्दिरं भगवतः शिवपुत्रस्य कार्तिकेयस्य समर्पितं लोकप्रियं कार्तिकस्वामी मन्दिरं रुद्रप्रयागमण्डलस्य कनकचौरीनगरे स्थितम् अस्ति। अयं मन्दिरः दक्षिणभारतस्य कार्तिकमुरुगनस्वामी इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति।
कार्तिकस्वामी नाम्ना मन्दिरः बहु संख्याकाः भक्ताः आगच्छन्ति। क्रौञ्चपर्वतस्य स्थितस्य अस्य मन्दिरस्य विस्तारार्थं प्राप्त्यर्थं मार्गे रोडोडेड्रोन् वृक्षान् गत्वा श्वासप्रश्वासयोः कृते प्राकृतिक दृश्यानि च आगत्वा 2,000 मापक पर्यन्तम् आवश्यकी भवति। अस्य मन्दिरस्य इतिहासः कार्तिकस्वामी मन्दिरस्य इतिहासः 200 वर्षाधिकं भवति इति कथ्यते। गढ़वाल नगरे स्थितम् एतत् मन्दिरं कार्तिकस्वामी मन्दिरं समुद्रतलात् 3,000 मापक पर्यन्तम् ऊर्ध्वं भवति। अस्य मनोहरः इतिहासः कथ्यते यत् यदा गणेशः कार्तिकेयस्य तयोः कः श्रेष्ठः इति प्रणम्य कृतवन्तौ ततः शिवा 7 वारं जगत्परिवृत्य शीघ्रतरं तस्य समीपं प्रत्यागत्य तस्य सञ्चारणं करोति। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु उत्तराखण्डम्। धन्यवादः। ततः परं जगन्देव सिंह संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार श्रेष्ठ इंद्रियाल ऑपरेशन सिंदूर इत्यादि। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय निर्णायक महोदय, अत्र उपस्थित सर्वे गुरुजनाः, सुधी समाजः, मम ज्येष्ठः श्रेष्ठः भ्रातरः भगिन्याश्च। मम नाम दीक्षिता भट्ट अस्ति। अहम् 11 कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल अकादमी चिम्की फार्म खटीमा अस्ति। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजितायां प्रतियोगितायां मम प्रस्तुति अस्ति आशुभाषणं। कोऽपि त्रुटि भवति मां क्षम्यताम्। मम विषयः अस्ति ऑपरेशन सिंदूर इत्यानं। प्रस्तावना। भारतभूमिः यदा वीराणां जननी, यत्र मातृभूमिः संकटे पतति तत्र अस्माकं वीराः सिंहासने उत्थाय राष्ट्रस्य रक्षणं कुर्वन्ति। रुद्रप्रयाग रश्मि सरकारी संस्थानात ये वाक्य समायोजित अस्य प्रतियोगिता प्रतिभागिनः मम भ्राता भगिनीश्च अहं रश्मि अस्मि। मम विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पशुकेदार अस्ति। अहं आशुभाषण प्रतियोगितायाः विषयः सर्वकारी संस्थानां ध्येयेन वाक्यानि स्वविचारं प्रकटयामि। सर्वकारी ध्येयेन वाक्यानि अर्थात् एको आदर्श वाक्य एको वाक्य औपचारिक रूपेण संस्थाया लक्षणं प्रदर्शनं करोति।
उदाहरण भारतस्य आदर्शवाक्य सत्यमेव जयते। धन्यवादः।